कभी किसी को अस्पताल में या दुर्घटना के ठीक बाद ऑक्सीजन मास्क पहने हुए देखा है? आपको क्या लगता है कि ये ऑक्सीजन मास्क किस लिए होते हैं? क्या इन मास्क के उपयोग का अर्थ ये है कि हमारे अंगों को जितनी अधिक ऑक्सीजन मिलेगी वे उतना ही बेहतर कार्य करेंगे? हमारा उद्देश्य कूपिका से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की प्रक्रिया को समझना है। श्वसन मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। अंतः श्वसन पर ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास नली में प्रवेश करती है और श्वसनी से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है। ये वायु विभिन्न श्वसनिकाओं के माध्यम से कूपिका तक पहुंचती है। बाह्य रूप से सभी कूपिकाओं में केशिकाओं का घना जाल होता है। कूपिका का एक अनुप्रस्थ काट जो अंतः श्वसन के तुरंत बाद प्रेक्षित होता है, कूपिका गुहा के भीतर ऑक्सीजन गैस की उच्च सांद्रता को दर्शाता है। जैसे ही रक्त कूपिका केशिकाओं से होकर गुजरता है, फेफड़ों में उपस्थित ऑक्सीजन रक्त में विसरित होती है। अधिकांश ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित लाल रक्त कोशिकाओं या एरिथ्रोसाइट्स में प्रवेश करता है। आरबीसीज आयरन प्रोटीन वर्णक के कई अणुओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हीमोग्लोबिन के रूप में जाना जाता है, जो कि आयरन युक्त एक जटिल प्रोटीन यौगिक है। इनके पास ऑक्सीजन के लिए बंधुता होती है, इसलिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की ओर आकर्षित होती है और इसके साथ मिलकर एक चमकदार लाल रंग का यौगिक बनाती है, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है, जो एक अस्थायी यौगिक होता है। ऑक्सीजन अणुओं के अवशोषण के बाद आरबीसीज एक चमकदार लाल रंग प्राप्त करती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन संकुल के साथ आरबीसीज का शरीर के सभी भागों में परिवहन होता है। चूंकि आरबीसीज रक्त वाहिका के माध्यम से गुजरती है, इसलिए इसमें कोई गैसीय विनिमय नहीं होता है। जब आरबीसीज ऊतक कोशिकाओं तक पहुंचती है, जहां ऑक्सीजन सांद्रता निम्न होती है, तो वे ऑक्सीजन मुक्त करती हैं, जो कि ऊतक कोशिकाओं में अवशोषित होती है। ऑक्सीजन केशिका से विसरित होती है और ऊतक कोशिकाओं द्वारा अवशोषित की जाती है और बाद में विऑक्सीजनित रक्त फेफड़ों में लौट जाता है। आइए सारांश देखें। अंतः श्वसन पर ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास नली में प्रवेश करती है। फेफड़ों तक पहुंचने के लिए श्वसनी के माध्यम से गुजरती है। कूपिका का एक अनुप्रस्थ काट कूपिका गुहा के भीतर ऑक्सीजन गैस की उच्च सांद्रता को दर्शाता है। जैसे ही रक्त कूपिका केशिकाओं के माध्यम से गुजरता है, फेफड़ों में उपस्थित ऑक्सीजन रक्त में विसरित हो जाती है। इस प्रकार की अधिकतम ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करती है। हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन यौगिक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की ओर आकर्षित होती है और इसके साथ मिलकर एक चमकदार लाल रंग का यौगिक बनाती है, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब आरबीसीज ऊतक कोशिकाओं तक पहुंचती है, जहां ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न होती है, तब वे ऑक्सीजन मुक्त करती हैं, जो ऊतक कोशिकाओं में अवशोषित होती है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन परिवहित होती है और विभिन्न अंगों में फैल जाती है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब ऑक्सीजन रक्त में विसरित होती है। तो बताएं कि ये विसरण क्या है? इस बारे में अधिक जानने के लिए हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें।